झारखंड की राजधानी रांची में काके प्रखंड आज चर्चा का विषय बना हुआ है और उसकी वजह बने हैं यहाँ के जिला परिषद सदस्य मोजिबुल अंसारी, जिन्होंने गांव वालों की भलाई में अपनी पुश्तैनी जमीन ही बेच डाली। मोजिबुल अंसारी ने काके प्रखंड के कनानंदू पंचायत में अपनी बाप दादा की जमीन को बेचकर समाज सेवा के लिए तालाब खुदवाया है, जिससे गांव के आसपास के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। काके प्रखंड के कनानंदू पंचायत में 10,000 से ज़्यादा की आबादी खेती और मवेशियों का पालन कर अपना रोजी रोटी चलाती है, लेकिन पानी की समस्या की वजह से किसानों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती थी। रोज़मर्रा के कार्यों के लिए भी पानी की घोर समस्या थी। ऐसे में सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे जिला परिषद सदस्य जब सरकार से फंड नहीं ले पाए तो उन्होंने खुद अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेच दिया और उससे मिले पैसों से ग्रामीणों की सुविधा के लिए तालाब खुदवा दिया। तालाब निर्माण के बाद आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है और खेती के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध हो पा रहा है। साथ ही रोज़मर्रा के कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को सहूलियत मिल रही है। मोजिबुल अंसारी बताते हैं कि वह अक्सर गांव की महिलाओं को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए दूर दराज तालाब में जाते देखते थे, इसलिए किसानों को पानी की समस्या से जूझता देख उन्हें राहत देने के मकसद से उन्होंने सरकार से तालाब निर्माण के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद तालाब निर्माण के लिए सरकारी फंड नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि जब वह सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट कर थक गए तो उन्होंने पुश्तैनी जमीन बेच डाली और लगभग 2 लाख रुपए की लागत से तालाब खुदवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने का जुनून बचपन से ही था और उसी जुनून के कारण वह तालाब खुदवाने के लिए प्रेरित हुए। वह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का आदर्श ग्राम की तरह विकास हो सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार से योजना लेके ही कराना था और हमने सरकार की दफ्तरों में कई मतलब चक्कर काटा। हत्या कि हमने भू संरक्षण से यहाँ पे एसडीओ को भी लाने का काम किया और वीडियो में ब्लॉक में वीडियो से अपने जिला परिषद का सदन में मैंने कई मरतबा आवाज़ उठाया, लेकिन मेरी आवाज़ शायद उन लोगों तक इस बात का आगाज़ नहीं हुआ कि इस काम ज़रूरी है। यहाँ पे हमने सरजमीन पर भी लाके हमने भू संरक्षण से दिखाया। फिर मन में एक बात मेरा ख्याल आया, चूँकि हम यहाँ पे देखें कि यहाँ 3-4 बस्ती है जो तालाब से एकदम महरूम है और हमने अपनी गांव के लड़कियां को कुछ जाते हुए दूर दराज देखा अपना ज़रूरियातें के लिए, कपड़ा वगैरह धोने के लिए। यहाँ पे जो अभी खेती आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी हरियाली है, ये सब चीज़ को मैंने देखा तो मन में एक चीज़ ठाना, चूँकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ, तो मेरा मन में शुरू से विकास का प्रति एक अच्छा सोच बना हुआ है और विकास करने का मुझे बहुत मन से मैंने दिल से अंदर से लगता है कि मैं विकास करूं। तब मैंने अपने आप को ये तय किया कि भाई ये सरकार फंड देगी नहीं और ऐसे हालात में हमारे लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेच दिया और बेचने के बाद हमने यहाँ पे अपने निजी पैसा से तालाब खुदवाने का काम किया, ताकि हमारे 4-5 गांव के लोग हैं, 10,000 आदमी होंगे, उनको भी लाभ हो। आप देख सकते हैं अगल बगल खेत जो हो रहा है, इसका पानी का सुविधा सबको मिल रहा है, अभी पटवन भी हो रहा है खेती के लिए, तो इस तरह से सबको फ़ायदा हो रहा है और मुझे अंदर से खुशी मिलता है, क्योंकि मेरा सोच ही है विकास किस तरह हो, विकास के लिए हम क्या कर सके। अगर हमारे बस में होता है तो हम तो इस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं तालाब खुद जाने की वजह से काके प्रखंड के कनानंदू पंचायत के किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली है। यहाँ के किसान बताते हैं कि तालाब के पानी से खेती में उन्हें सहूलियत मिली है, साथ ही ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता भी आसान हो गई है। इस तालाब से हमको इतना फ़ायदा है कि हमारे यहाँ बहुत जानवर है, जानवर को भी हम पानी पिलाने लाते हैं और मेरी कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी, और हमारा खेत भी बगल में है। यहाँ से हम करीब 200 फीट आगे खेत पटा के हम रोपा रोप रहे हैं और रोपे भी। इससे हमको बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है और परिषद का देन है, जो कि हम ही को नहीं हमारे गांव के सभी जनताओं को फ़ायदा हुआ है ना। और आने वाले दिन में भी अगर वो कह रहे हैं कि इसमें हम कपड़ा धोने के लिए गार्ड वाल वगैरह बनवा देंगे, अगर जिला से मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोशिश इसी तरह करेंगे
तो ये तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गांव के लिए। दोनों तरफ से रास्ता नहीं था, रास्ता भी गांव आने के लिए रास्ता दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बसीरुल हक है।